क्लास 10th। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number is called the common difference of the AP. समझ आया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की ऐसी लिस्ट है जिसमें प्रत्येक नंबर अपने पिछले वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर आता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं तुम्हें कि 2, 5, 8 उसके बाद 11 ऐसे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुई कि 5 कैसे आया, 2 में 3 ऐड करने पर आया। 8 कैसे आया, 5 में 3 ऐड करने पर आया। 11 कैसे आया, 8 में 3 ऐड करने पर आया। तो ये जो इनका डिफरेंस आया 3 का, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म ऑफ द एपी कैन बी रिटन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, d है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, d है। इन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकालें तो किसका है, d का है। तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a1 से, सेकंड को डिनोट करते हैं a2 से, थर्ड को डिनोट करते हैं a3 से और फोर्थ को डिनोट करते हैं a4 से और nth टर्म को डिनोट करते हैं an से। अगर नॉर्मली तुमसे बोला जाए कि a1 क्या है तो वो a है, a2 क्या है वो a प्लस d है, a3 क्या है a प्लस 2d और a4 क्या है a प्लस 3d और an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हम देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब ये है -5, -1, 3, 7। सॉल्यूशन हियर फर्स्ट टर्म इस क्या है, -5 है, सही है। फर्स्ट टर्म क्या है, -5। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, एंड कॉमन डिफरेंस इज -1 में से माइनस करना है किसको, -5 को। -1 में से माइनस करना है -5 को, तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हुए 5, क्या आया 4। एग्जाम्पल 2, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द फॉर्म एन एपी। कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। चेक ऐसे करेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस जो है वो सेम है तो एपी है, अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं है। अब जैसे कि 4, 10, 16 और 22। लेट अस फाइंड द कॉमन डिफरेंस टू चेक एन एपी। सबसे पहले a2 माइनस a1, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ये a1 हुई, ये सेकंड टर्म है तो ये a2 हुई, ये a3 और ये a4। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकाल के देखते हैं। 10 माइनस 4 क्या आया, 6 आया। फिर a3 माइनस a2 निकाल के देखते हैं, ये भी 6 आया। a4 माइनस a3 निकाल के देखा, वो भी 6 आया। सेम डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड एवरी टाइम, सो दिस सीक्वेंस इज इन द एपी विच विद कॉमन डिफरेंस इज 6। सेकेंड है -2, -2, -2, -2, -2। सॉल्यूशन लेट अस फाइंड द कॉमन डिफरेंस टू चेक एन एपी। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू है, अब देखो 2 माइनस -2 4 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, -2 -2 तो -4 हुआ। अब ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ 4 था, यहाँ -4 आया, यहाँ 4 आया, तो सेम डिफरेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड एवरी टाइम, सो गिवन सीक्वेंस डज नॉट एन एपी। एग्जाम्पल 3, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। सबसे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसके बाद अगली 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0, -3, -6, -9। अब यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। इसके बाद
फोर्थ टर्म तक तो दे रखा है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ और निकालनी है। सॉल्यूशन लेट ए पी इज A1 A2। सो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करके देख लो। -3 - 0 -3, -6 -3 -3। सो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -3 एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी एज फॉलो। कैसे आएगी? A5 4 तक तो हो गया, A1 A2 A3 A4। A5 कैसे आएगी? A4 प्लस A4 में क्या जोड़ेंगे? कॉमन डिफरेंस A4 प्लस D। कॉमन डिफरेंस -9 में क्या जोड़ा? -3, तो क्या आया? -12। A6 कैसे आएगी? A5 में D ऐड कर देंगे। A7 कैसे आएगी? A6 में D ऐड कर देंगे। और A8 कैसे आएगी? A7 में D ऐड कर देंगे। सेकंड, -1, -5/6, -2/3। लेट ए पी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हम निकालेंगे A4, A5, A6 और A7। ये हमने कॉमन डिफरेंस देख लिया, क्या आया? 1/6। अब A4 कैसे निकलेगा? A3 में D ऐड करके। A3 हमारे पास -2/3 है, D ऐड किया 1/6, एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया -1/2। A5 आया A4 प्लस D, A6 ऐसे ही निकाला A5 प्लस D, A7 ऐसे ही निकाला A6 प्लस D।